अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कल किसी कारणवश जिनका भी जन्मदिन था 7 अगस्त किसी भी साल में, उनके लिए ईयरली प्रिडिक्शंस नहीं आ पाए। तो आज की इस वीडियो में दोनों प्रिडिक्शंस को सम्मिलित कर लेते हैं। सबसे पहले, किसी भी साल में अगर 7 अगस्त आपका जन्मदिन है तो यहां से लेकर अगले जन्मदिन तक आने वाला एक साल आपके लिए कैसा रहेगा। अगर 7 अगस्त आपका जन्मदिन है, मतलब केतु के प्रभाव वाले आप व्यक्ति है, केतु के प्रभाव का ही ये वर्ष चल रहा है और जिस प्रकार की ग्रह गोचर की अवस्थाएं 7 अगस्त के दिन बनी थी, इन सभी को सम्मिलित करके ये प्रिडिक्शन आपको दिया जा रहा है। संक्षिप्त में कहें तो आने वाला ये नया जन्मदिन वाला साल आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। अलग अलग सेक्टर्स में बात करेंगे, बात ज़्यादा समझ में आएगी। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में ये साल एवरेज टू गुड की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। आपकी कोई पुरानी बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी खुद की हेल्थ ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी रहेगी। सीजनल वायरल बीमारियां समय समय पे थोड़ा सा परेशान कर सकती है, लेकिन परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इस साल में आ सकते हैं। तो अगर परिवार में कोई एल्डरली पर्सन है जिनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करें कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स, जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, ये साल आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। जब अनुकूल परिस्थितियों वाले कुछ महीने आएंगे तो आपको लगेगा कि फैबुलस जा रहे हैं। कोई एडवेंचरस डिसीजंस लेने का ये साल नहीं है। बिजनेस कर रहे हो तो एक्सपांसन करने की सोच रहे हो, नई पार्टनरशिप करने की सोच रहे हो, बहुत ही सोच विचार करके आगे बढ़े। ये साल इसके लिए ठीक नहीं दिख रहा है। जो चल रहा है उसे ग्रो करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन उतार चढ़ाव वाले दोनों तरफी जो भी दृश्य है वो आपको अनुभूति इसकी होगी। और पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो इस साल में आपको थोड़ी सी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल एवरेज टू गुड हम कह सकते हैं। मनी का इनफ्लो तो अच्छा रहेगा, शायद पिछले साल की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन आकस्मिक खर्चे भी आएंगे, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, पारिवारिक स्तर पे हो, मतलब संतान के एजुकेशन के पीछे हो, संतान के विवाह के संबंधित हो, जो हमने आरोग्य के क्षेत्र में बात की कि किसी सदस्य के मेडिकल एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो ये सारे आकस्मिक खर्चे आएंगे। तो सेविंग का कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, लेकिन फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से ये पिछले साल की कंपैरिजन में साल अच्छा दिख रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये साल अच्छा दिख रहा है। परिवार के वो सारे सदस्य जिनके साथ आपकी तालमेल में कमी थी, फरवरी 2024 तक का समय है कि आप शांति से वो चीज़ें सुलझा सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। दोज हू आर अनमैरिड, अगर 7 अगस्त आपका जन्मदिन है, आपका विवाह तय हो जाए या फिर विवाह हो ही जाए, ये संभावनाएं प्रबल है। उसी प्रकार से दोज हू आर सीकिंग फॉर अ चाइल्ड, जो संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा है। फरवरी मतलब मार्च 2024 से अगले जन्मदिन तक का जो समय है वो पारिवारिक दृष्टिकोण से वाद विवाद से बचने का समय दिख रहा है। और आखिर में बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए ये साल एवरेज कह सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। आपको अपनी प्रिपरेशंस के ऊपर अति आत्मविश्वास आ जाएगा कि हमने सब कुछ अच्छे से तैयार कर लिया है। वह एग्जामिनेशन हॉल में जाके ही पता चलेगा कि प्रिपरेशन में त्रुटियां कहाँ पे रह गई। तो अति आत्मविश्वास में मत रहिएगा। एग्ज़ाम समय पे व्हीकल थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा, चोट चपेट की संभावनाएं बन सकती है, लेकिन एवरेज ईयर है। मेहनत का पूरा फल देने वाला ये साल आपके लिए दिख रहा है। तो ये था जिनका भी जन्मदिन है 7 अगस्त किसी भी साल में। अब बात कर लेते हैं कि किसी भी साल में अगर 8 अगस्त आपका जन्मदिन है तो यहाँ से लेकर अगले जन्मदिन तक
आने वाला एक साल आपके लिए कैसा रहेगा। अगर 8 अगस्त किसी भी साल में आपके लिए आपका जन्मदिन है तो शनि के प्रभाव वाले आप व्यक्ति है, केतु के प्रभाव का ये वर्ष चल रहा है और जिस प्रकार की ग्रह गोचर की अवस्थाएं आज के दिन में बनी है, इन सभी को सम्मिलित करके ये प्रेडिक्शन आपको दिया जा रहा है। संक्षिप्त में कहें तो पहले कुछ महीने जनवरी 2024 तक का समय आपके लिए एवरेज है और उसके बाद जनवरी 2024 के बाद वाला जो समय है उसे हम टफ की श्रेणी में रख सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ निकालने वाला ये वर्ष रहेगा अगर 8 अगस्त आपका जन्मदिन है। अनुकूल परिस्थितियों की कंपैरिजन में प्रतिकूल परिस्थितियां थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। अब अलग अलग सेक्टर्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। छोटी मोटी सीजनल वायरल बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, तो ओवरऑल हेल्थ सेक्टर में हम एवरेज टू गुड की कैटेगरी में रख सकते हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए जनवरी 2024 तक जितने भी इश्यूज़ हैं उसे निपटाने की कोशिश कीजिए। जॉब कर रहे हो, कलीग्स के साथ, सुपीरियर्स के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव है, मतभेद है, तो उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव है, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जनवरी 2024 के बाद से अगले जन्मदिन तक कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में प्रतिकूल परिस्थितियां थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो वहाँ पे वाद विवाद होने की संभावनाएं और भी ज़्यादा है, थोड़ा सा संभल के। इन शॉर्ट जनवरी 2024 के बाद कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल एवरेज रहेगा। इनफ्लो तो रहेगा मनी का, लेकिन आकस्मिक खर्चे बिल्कुल प्लान नहीं किए होंगे, ऐसे आकस्मिक बड़े खर्चे आ जाएंगे। आपका जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इस साल में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आएगा। और एट द एंड ऑफ द ईयर अगले जन्मदिन जब आएगा और आप पूरा बैलेंस बना रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकम से ज़्यादा खर्च हुआ है। तो सेविंग का कॉन्सेप्ट तो साइड पे रहा है, शायद आपने जो पहले से सेव किए होंगे उसमें से भी कुछ पैसे शायद कम हो, ऐसी संभावनाएं बन सकती है। ये इस प्रकार के आकस्मिक और बड़े खर्चे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल अच्छे से मैनेज करके चले तो ज़्यादा अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये साल ट्रिकी दिख रहा है। मैरिज लाइफ का, स्पाउस का, संतान का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन उसके अलावा परिवार के किसी सदस्य के साथ तालमेल में कमी, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद तक की परिस्थितियां बन सकती है। तो जब भी ऐसी परिस्थितियां बने, इंस्टेंट रिएक्शन देने से बचे, थोड़ा सा समय दे उन चीज़ों को सुधरने के लिए। इंस्टेंट रिएक्शन देने में बाजी बिगड़ सकती है और पूरा पारिवारिक माहौल खराब भी हो सकता है, इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आखिर में बात करें स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये साल स्लाइटली बिलो एवरेज दिख सकता है। आपको फ्रॉम डे वन अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल भी थोड़ा सा भाग्य का साथ मिसिंग है, तो एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। 120 से लेकर 130% एफर्ट लगाने पर आपको डिज़ायर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। खुद के ऊपर आत्मविश्वास में कमी, एग्ज़ाम समय पे जिस प्रकार की परिस्थितियां बने, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या फिर पर्सनल लेवल पे हो, उसके कारण आप थोड़े से डिमोरलाइज हो जाए, उसकी भी संभावनाएं हैं। तो फ्रॉम डे वन अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइएगा। शॉर्ट एंड स्वीट ईयरली प्रेडिक्शन। फ्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।